राजकुमार वासु, वापस महल की ओर चलिए। यह माहौल आपके लिए सुरक्षित नहीं है। सैनिक ने राजकुमार से कहा। नहीं, मैं अपनी बात कहे बिना महल में वापस नहीं जाऊंगा। वासु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सैनिक को जवाब दिया। अभी भी एक सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। वासु पर तीर चलाने वाला त्रिलोकी था, जो कि काल सर्प समुदाय का सरदार था। त्रिलोकी को राजा शिवेंद्र कई सालों से ढूंढ रहे थे। त्रिलोकी आज वासु के आने की खबर सुनकर पहली बार अपनी गुफा से निकला था। उसे डर था कि अगर वासु को उसकी शक्तियां याद आ गई तो वासु अपनी मां की तरह नागमणि समुदाय का नया सरदार बनकर काल सर्प समुदाय के कामों में बाधा डालने लगेगा। त्रिलोकी ने वासु की ओर दूसरा तीर चलाकर हवा में ही रोक दिया था, जिसके बाद त्रिलोकी मन ही मन सोचने लगा, इस तीर का नुकीला हिस्सा बिल्कुल वासु की ओर है। अब की बार तीर लगते ही वासु की मृत्यु निश्चित है और शक्तियां न होने के कारण वासु खुद को बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन तीर छोड़ने से पहले मैं इस वासु की जरा बातें सुन लूं। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए वासु ने बोलना शुरू किया। आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी आना हूं, तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोग एक निर्दोष को सजा दे रहे हैं। मेरे पिताजी को मिले श्राप की वजह से मैंने अपनी मां और आपने अपनी रानी को खो दिया था। इस बात का पता तो मुझे आज ही चला। मेरी मां के प्रति आप लोगों का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तो इतना अभागा हूं कि अपनी मां को कभी देखा तक नहीं। आप लोग एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरे राज्य में एकमात्र इंसान हूं जिसके पास पिताजी के श्राप के कारण कोई शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूं। राजकुमार होने का कर्तव्य निभाना चाहता हूं। अरे बिना शक्ति का राजकुमार हमें नहीं चाहिए। तुम राजकुमार बनना दूर, दास बनने के लायक भी नहीं हो। चले जाओ आप शकुनी। भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से में वासु से कहा। वासु समझ गया था कि जब तक उसके पास शक्तियां नहीं होंगी वो कभी भी इज्जत का पात्र नहीं बन पाएगा और ना ही कोई उसका दुख समझेगा। दुखी स्वर में वासु ने कहा, आप मुझे एक मौका तो दीजिए अपने आप को साबित करने का। इतना कहकर वासु सबकी तरफ देखने लगा था। तभी त्रिलोकी ने हवा में अटके अपने दूसरे तीर को छोड़ते हुए वासु से कहा, अरे तो ये ले, कर खुद को साबित कायर राजकुमार। तीर वासु की तरफ आता देख सैनिकों ने तुरंत वासु को घेर लिया और तीर सैनिकों की ढाल पर जा लगा। इस समय वासु सबके सामने हंसी का पात्र बन गया था। एक आखिरी चेतावनी है, चला जा, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। त्रिलोकी ने वासु को धमकाते हुए कहा। चंद्रा दूर कहीं ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा था। चंद्रा जैसे ही नीचे आया, पूरे बाजार में एक आतंक का माहौल छा गया था, क्योंकि चंद्रा से पूरे राज्य के लोग डरते थे। त्रिलोकी, क्या बात है? बड़े समय बाद अपने बिल से निकले हो। हिम्मत है तो एक तीर और वासु की ओर चलाओ, हम भी तो देखें। इतना सुनते ही त्रिलोकी अकड़ता हुआ वहां से चला जाता है। आप सब अपने अपने काम पर जाइए। चंद्रा के ये कहते ही राज्य के लोग अपने काम पर लग गए थे। वासु, इसी वक्त वापस महल में लौट जाओ। ये लोग तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिताजी के बाद इनका सिर्फ एक ही राजा होगा और वो हूं मैं, और मेरे बाद मेरी संतानें। तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते हो। कमजोरी की इंद्रपुरम में कोई जगह नहीं है। हा? चंद्रा ने वासु को नीचा दिखाते हुए कहा। इतना बोलकर चंद्रा वहां से उड़ गया था और वासु आंखों में आंसू लिए महल की ओर लौटने लगा था। तभी राज्य की एक औरत ने कहा, अरे हम तो हैं ही अभागे। राजा शिवेंद्र के बाद उनकी गद्दी चंद्रा संभालेगा, लेकिन इस घमंडी चंद्रा के राजा बनते ही साम्राज्य की बर्बादी शुरू हो जाएगी। वासु जैसे ही महल पहुंचा, राजा शिवेंद्र दरवाजे पर ही वासु का स्वागत करने आ गए थे, लेकिन वासु गुस्से में भागते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ गया था। सैनिकों ने राजा शिवेंद्र को पूरी बात सुनाई। राजा शिवेंद्र जानते ही थे कि ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन राजा शिवेंद्र ने जैसे ही त्रिलोकी के बारे में सुना, वह गुस्से से आग बबूला होकर दहाड़ उठे। त्रिलोकी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे वासु को मारने की कोशिश की। आज बहुत समय बाद त्रिलोकी अपने बिल से बाहर आया था। इस मौके को राजा शिवेंद्र जाने नहीं देना चाहते थे। अब तक किताबों में वासु के श्राप को हटाने का कोई तरीका भी उन्हें नहीं मिला था। राजा शिवेंद्र सोचने लगे, त्रिलोकी कालसर्प समुदाय से है और उसी समुदाय से भानुदेव की मां भी थी, जिसने मुझे श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने का आखिरी उपाय अब त्रिलोकी ही है। राजा ने 100 सैनिकों की टुकड़ी को आदेश दिया।
त्रिलोकी को बंदी बनाकर यहां लाया जाए। इसी वक्त सैनिकों को आदेश देकर राजा शिवेंद्र वासु के कक्ष की तरफ जाने लगे थे। सुंदर और विशाल कक्ष जिसमें दुनिया की हर सुविधा और साधन थे, उसे आज वासु ने गुस्से में पूरा खंडहर में बदल दिया था। पूरे कक्ष में कीमती सामान टूटा पड़ा था। रुको वासु, ये क्या कर रहे हो? राजा शिवेंद्र तुरंत वासु को रोकते हुए बोले। मुझे पता चला कि आज राज्य में क्या हुआ था। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई वासु, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन इस वक्त कक्ष में तुम जो कर रहे हो वो कायरता की निशानी है। अपने गुस्से को सही जगह लगाओगे तो उससे तुम्हें लाभ होगा, गलत जगह बर्बाद करने से हानि होगी। वासु, बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया है। राजा शिवेंद्र ने वासु से कहा। वासु चुपचाप सब सुन रहा था। मेरे बाद राजगद्दी तुम संभालोगे वासु, चंद्रा राजा बनने लायक नहीं है। राजा शिवेंद्र ने अपना फैसला वासु को सुनाया। तभी वासु धीमे स्वर में बोला, यह बात नामुमकिन है पिताजी। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और ना ही राज्य में कोई मेरी इज्जत करता है। मैं बिल्कुल साधारण हूं। मैं अपनी ही मां का हत्यारा घोषित हो चुका हूं। आपके इस फैसले से एक विद्रोह होने लगेगा। जानते हो वासु, तुम्हारी मां की सबसे खास बात यह थी कि वो कभी भी हार नहीं मानती थी। फिर तुम कैसे हार मान सकते हो? तुम्हारी शक्तियां प्राप्त करने की एक योजना है मेरे पास। वो योजना सफल होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे बेटा। राजा शिवेंद्र वासु को ये सब समझा ही रहे थे। तभी एक सैनिक ने राजा से धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, हम त्रिलोकी को बंदी बनाकर ले आए। सैनिक से राजा शिवेंद्र ने कहा, त्रिलोकी को तुरंत राज्य कक्ष में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। इतना बोलकर सैनिक चला गया और राजा शिवेंद्र भी अपनी बात अधूरी छोड़कर जल्दबाजी में राज्य कक्ष की ओर चले गए। राज्य कक्ष राजमहल का सबसे बड़ा और सुंदर कक्ष था। इस कक्ष में ही राज्य के फैसले लिए जाते थे। खूबसूरत और विशाल चित्रों से भरे इस कक्ष में सबसे बड़ा चित्र रानी भारंगी का था। राजा अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और त्रिलोकी को अंदर लाने का इशारा किया। महाराज की जय हो। कैसे याद किया आज मुझे? त्रिलोकी ने व्यंग करते हुए राजा शिवेंद्र से कहा, बहुत छुप लिया तुमने अपने बिल में, आज आखिर पकड़े ही गए। त्रिलोकी, ये अच्छे से जान लो, वासु मेरे बेटे हैं और तुम्हारे राजकुमार। तुमने राजकुमार वासु पर वार करके आज अपनी मृत्यु खुद अपने हाथों से लिख ली है। राजा शिवेंद्र ने गुस्से में त्रिलोकी से कहा, माफ कीजिएगा महाराज, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे जान से मत मारिए। राजा शिवेंद्र को इतने गुस्से में देखकर त्रिलोकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारे इस गुनाह की सजा सिर्फ मृत्यु है, किंतु एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। राजा ने त्रिलोकी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए? त्रिलोकी डरता हुआ बोला, भानुदेव, देव की मां जिन्होंने मुझे श्राप दिया था वो तुम्हारे समुदाय की ही थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस श्राप से मुक्ति पाकर वासु की शक्तियां वापस कैसे लाई जा सकती है। त्रिलोकी ने तुरंत कहा, इसका कोई भी रास्ता नहीं है महाराज। उस श्राप से कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। इस पर जब तक कोड़े बरसाए जाए, जब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। राजा शिवेंद्र ने आदेश दिया। त्रिलोकी पर अब कोड़े पड़ना शुरू हो गए थे। पूरा महल उसकी चीखों से गूंज रहा था। 100 कोड़े पड़ने के बाद उसका शरीर रक्त से ढक गया था। अब उसमें और सहन शक्ति नहीं बची थी। तभी त्रिलोकी दर्द से कराहता हुआ बोला, एक तरीका है महाराज, एक तरीका है। महाराज ने कोड़े रोकने का इशारा किया और बोले, बताओ क्या तरीका है? लेकिन महाराज, ये असंभव है। मेरे बताने का भी कोई लाभ नहीं होगा। ये कहानी है, यह सच मैं भी नहीं जानता महाराज। त्रिलोकी ने नजरें झुकाकर कहा, और कोड़े बरसाए जाए। महाराज ने कहा, बताता हूं, रुकिए, ध्यान से सुनिएगा। काल सर्प दल और नागमणि दल के बीच हमेशा एक युद्ध पनपता रहा है। नागमणि समुदाय, जिसकी सरदारनी महारानी भारंगी थी, वो सबसे ताकतवर समुदाय था। उन्होंने काल सर्प द्वारा किए गए गलत कामों को रोकने और उसका असर उल्टा करने के लिए एक मणि बनाई थी, पारस मणि। एक ऐसी जादुई और ताकतवर मणि जिसे छूने मात्र से कोई भी श्राप कट सकता है। त्रिलोकी ने बहुत गंभीर होकर कहा, तो पारस मणि एकमात्र रास्ता है वासु को अपनी शक्तियां याद दिलाने का।
बताओ कहाँ है ये मणि? राजा शिवेंद्र ने पूछा। नागमणि समुदाय के पास महाराज, त्रिलोकी ने कहा। लेकिन ये तो कोई नहीं जानता है कि नागमणि समुदाय के लोग कहाँ हैं। क्या तुम जानते हो वो लोग किधर हैं? राजा शिवेंद्र ने पूछा। मैंने जो सुना है बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे जीवित छोड़ना होगा, त्रिलोकी ने राजा शिवेंद्र से कहा। ठीक है, तुम्हें जान से नहीं मारा जाएगा। राजा शिवेंद्र के इतना कहते ही त्रिलोकी ने आगे बताना शुरू किया। कहते हैं महारानी भारंगी की मृत्यु के बाद पूरा नागमणि समुदाय इंद्रपुरम छोड़कर एक गुप्त द्वार से साधारण मनुष्यों की दुनिया में जाकर किसी पर्वत श्रृंखला में बस गया था और पारसमणि भी साथ ले गया था। अब वो साधारण मनुष्यों की तरह जीवन बिताते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। पारसमणि और पूरा समुदाय अब एक ऐसी दुनिया में है जहां हमारी दुनिया में से कभी कोई नहीं गया है। वो है कहां ये भी कोई नहीं जानता महाराज। लेकिन राजकुमार वासु की शक्तियों को वापस लाने का एक यही उपाय है। त्रिलोकी ने पूरी कहानी राजा शिवेंद्र को सुनाई। इसे 100 साल के लिए कारावास की सजा दी जाती है, ले जाएं इसे। राजा शिवेंद्र के इतना कहते ही त्रिलोकी ने कहा, लेकिन महाराज आपने तो मुझे जीवित छोड़ने को कहा था। इस पर राजा ने कहा, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन अभी भी तुम्हारे धड़ से अलग नहीं हुई है, ले जाओ इसे। राजा शिवेंद्र त्रिलोकी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। रानी भारंगी को याद करते राजा शिवेंद्र ने सोचा, अगर भारंगी होती तो आज इतनी मुश्किलें न देखने को मिलती। पूरी दुनिया की भीड़ में राजा शिवेंद्र खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। अगले ही दिन राजा शिवेंद्र ने राज्य के सबसे वरिष्ठ गुरु सोम को बुलाया, जो अमर कंठिका धारण करने वाले एकमात्र इंसान थे। यही एक रास्ता है गुरु सोम, इसके अतिरिक्त और कोई भी तरीका नहीं। राजा शिवेंद्र ने सारी बात बताने के बाद गुरु सोम से कहा, महाराज ये रास्ता वासु को मौत की ओर ले जाने का है। ये एक बहुत ही कठिन और मुश्किल निर्णय है। क्या राजकुमार ये कर पाएंगे? गुरु सोम ने राजा शिवेंद्र से पूछा। राजा ने कहा, वासु को यह करना ही होगा गुरु सोम। उसकी मां हमेशा उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। विजयी होने के अलावा कोई और रास्ता वासु के पास नहीं है। गुरु सोम, उस द्वार को हमें ढूंढना ही होगा। क्या करें आप ही बताएं। गुरु सोम ने कहा, राजा शिवेंद्र, वो द्वार उसी के लिए खुलता है जिसे उसकी जरूरत हो, जो उस द्वार से निकलने योग्य हो। इस सफर में वासु को अकेले ही चलना होगा और उसे ये खोज बिना किसी के सहारा लिए करनी होगी। आग में तपना होगा, पिघलना होगा और तलवार की तरह मजबूत बनना होगा। इतना कहकर गुरु सोम वहां से चले गए थे। किंतु वासु को यह खबर मैं कैसे दूं? बहुत झूठ कहे हैं अब तक वासु से मैंने। अब सीधा सच बताना होगा और उसे खुद को चुनना होगा कि वो क्या करना चाहता है। राजा शिवेंद्र मन ही मन ये सब सोचते हुए जैसे ही वासु के कमरे में पहुंचे तो राजा शिवेंद्र ने देखा वासु थक कर सो चुका था। वासु को कुछ देर सोता देखते हुए राजा सुबह होने का इंतजार करने लगे थे। सुबह की पहली किरण के साथ वासु की आंखें खुली तो उसने अपने पिता को कक्ष की दहलीज पर खड़ा पाया। उनको वहां देखकर वासु चौंकते हुए बोला, पिताजी आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हें एक आखिरी बार सोता देख रहे थे। बहुत लंबा सफर तय करना है वासु तुम्हें, थोड़ी देर और तुम्हें देख लेना चाहते थे, राजा शिवेंद्र ने कहा। वासु को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आखिरी बार? याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी शक्तियां मैं वापस लाने का उपाय खोज लूंगा। तो क्या वो उपाय मिल गया पिताजी? वासु ने उत्साहित होकर पूछा। राजा शिवेंद्र उस वक्त पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने वासु से कहा, तुम पहले स्नान कर लो, फिर हम इस विषय पर आगे बात करेंगे। इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए राजा शिवेंद्र राज्य कक्ष की ओर तेजी से निकल गए थे। क्या राजा शिवेंद्र वासु को खुद से दूर भेज पाएंगे और वासु को सच बता पाएंगे? कहीं चंद्रा को राजा शिवेंद्र के इरादों का अंदाजा लग गया तो क्या होगा? क्या वासु उस द्वार को ढूंढने में सफल हो पाएगा? क्या वासु कर पाएगा? जानने के लिए श्रापित राज सिर्फ